NTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। और अब से थोड़ी देर पहले PDM का इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की शिकस्त से जो वो सख्ते में थे, लगता है वो किसी हद तक उससे निकल आए। और आज वो जो मुतालबा हो रहा था कि इस्लामाबाद में यानी आम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की कॉल दें, वो तो कहते हैं जनाब हम पंजाब हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। किस तरह नहीं छोड़ेंगे इस पर। और PDM के इजलास में क्या हुआ, हमारे साथ अरसलान भट्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। जी अरसलान, आज सारा दिन इजलास हुआ और गालिबन ये PM का था। पीपल्स पार्टी यानी और हुकूमती इत्तेहादियों को शायद इसमें एक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि पंजाब में भी उन्होंने उम्मीद बांधी है। किस बुनियाद पर भट्टी साहब? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है कि आज PDM की सारी क़यादत जो थी वो पहुंची। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी पहुंचे, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज, ANP के इफ्तिखार हसन, उसके बाद MQM की जानिब से भी जो है वो अपना वो पहुंचे वहां पर, और वसीम अख्तर। सब ने मुतफ़िका फैसला किया जी कि इमरान खान का जो बयानिया है उसको यकसर मुस्तरद करते हैं, कोई नए इंतखाबात नहीं होंगे और ये अपनी मुद्दत, आईनी मुद्दत और कानूनी मुद्दत जो है यही असम्बलियां पूरी करेंगी। और जो पंजाब की बात आपने की उसमें उनका ये कहना था कि जी पंजाब में वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक तो उन्होंने अपील की और डिमांड की उन्होंने कि जी किसी भी तरह से वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाए। और दूसरा जो पंजाब के हवाले से उनका ये कहना था जी कि हमें जो 63A की तशरीह हुई है, हमारी एक पिटीशन फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ी है, उसका फौरी फैसला 1-2 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। हमें उसकी तशरीह पर जो है इस बात को रख के एक बात और को मैं ये आपकी बात पर कोई मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो नंबर गेम है वो तो वाज़ेह है ना कि इनके पास 188 हैं। अगर वो 5 वोट जो मखसूस नशिस्तों को उनको चले गए हैं वो ना भी मिले तो 183 होंगे। उसके मुकाबले में अगर आप नून लीग और उनके इत्तेहादी सब हैं और गालिबन 4 रिज़ाइन भी कर चुके हैं, 369 का हॉल है, तो 181 होंगे। नंबर गेम में तो चौधरी परवेज इलाही साउंड हैं। स्पीकर के इलेक्शन में भी ऐसे ही होगा जी। देखिए नंबर गेम तो डेफिनेटली उनके पास है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 15 और 4 जमा 19 और 1 20 लोगों का नोटिफिकेशन करता है और ये हलफ ले लेते हैं, फिर तो ये वोटें करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन किसी वजह से या वो रोके या किसी वजह से रुक जाए, तो इस हवाले से जो है उसमें इब्हाम पाया जाता है। जो 5 सीटें जो उनको दी गई हैं उसमें से भी एक सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही का ये दावा है कि चूंकि इनके 4 MP इलेक्ट हुए हैं तो अगर वो उन्हें नोटिफिकेशन करके हलफ दिलाना ही है तो उसमें ये भी है कि जी एक प्लान उसमें ये भी है कि जी उनका वो किसी तरह उसको करें, लेकिन उसमें मामला ये है कि उसमें प्लान B भी तैयार है जी कि बहुत तरीके इंसाफ के जो हैं उनके अंदर ही टूट फूट है, वो शायद हो सकता है चौधरी परवेज इलाही को वोट ना दें। लेकिन भट्टी साहब आपने तो जो इलेक्शन का मूड देखा, जो 17 जुलाई को लोगों जिस तरह निकल के आए और आप खुद वो एतराफ़ करते हैं कि उनका वोटर नहीं निकला नून लीग का कि PTI का था, तो अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का फैसला देता है तो आपको ये तो इल्म है ना कि तहरीक इंसाफ उनके हामियों का मूड बहुत एग्रेसिव है पंजाब में। वो अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट को और फिर नून लीग को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? देखिए बात यह है कि नून लीग ने जो मैंने आपको रेडी साहब मैं बात कर रहा था कि प्लान B भी तैयार कर रखा है। उसमें जो मियां महमूदुर रशीद जो पार्लिमानी लीडर हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर, उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज टाइप जारी की है या एक इलामिया जारी किया जिसमें तमाम लोगों को ये बताया गया कि चौधरी परवेज इलाही जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वोट दें। लेकिन अगर कुछ लोग, जिस तरह हमें सुनने में आ रहा है, हमारे जराये की ये खबर है, मैं इसको कंफर्म बहुत 100% नहीं करता, लेकिन जराये का ये दावा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जराये का दावा है कि उनके पास कोई 20 लोग ऐसे हैं कि वो वोट देने नहीं जाएंगे 22 तारीख को, और वो अगर 20-22 लोग 10 लोग भी कम हो जाते हैं तो फिर नंबर गेम डेफिनेटली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अभी तक तो खैर चले, अगर आप ऐसा कहते हैं नून लीग के जराये कहते हैं, लेकिन आपको भी इल्म है कि नून लीग के जराये के जो पेशेंगोई कर रही हैं इस इतनी बड़ी शिकस्त के बाद वो खासी गरीब हो गई है उनकी मालूमात या उनकी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो खुद अपने लाहौर शहर में जब 4 में से 3 नशिस्तें हार गए
और उसको एक्सेप्ट भी किया है उन्होंने हार को। अब वो फिर दोबारा आसरा कर रहे हैं उन मुनव्वर अरकान पर कि जी पीटीआई के छोड़ जाएंगे, अपने तो बंदे बचा रहे भट्टी साहब पहले। चार जो रिजाइन कर चुके हैं और शायद कुछ और रिजाइन देने जा रहे हैं। बरेलवी साहब, बात यह है कि इन्होंने एक ऑप्शन भी, चूंकि आज जितनी कॉन्फिडेंट मैंने देखा ख्वाजा साद रफीक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मरियम औरंगजेब को देखा, एएनपी के इफ्तिखार साहब थे, उसके बाद एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब हैं, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना असद थे। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब आए और काश वो ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वजारत छोड़कर इलेक्शन में भी, अगर ये सब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ और ये सब अगर आ जाते जो हुकूमतों में बैठे रहे सूबाई और वफाकी, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता। लेकिन पीडीएम के इजलास में आप ये समझते हैं कि पीडीएम के तमाम फैसलों से कायरा साहब भी इत्तफाक करेंगे? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा, अभी आपने कहा होगा कि नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया, हुकूमत हार गई। ये भी एक बड़ा बामानी और जुमानी लफ्ज़ है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था उसमें फर्क पड़ा। डेफिनेटली मैंने आज ये सवाल किया मरियम औरंगजेब साहिबा से, तो उनका ये कहना था जी कि आपका बिल्कुल हमारा वोट को इज्जत दो, आज भी हम इस पे कायम है। लेकिन ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया जी कि ये 15 सीटें जो थी, 20 सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई सीट नहीं थी इसके अंदर, लेकिन हमने 5 सीटें ली, 40% वोट भी लिए, और हमारी आइंदा भी कोशिश यही है कि हम इस वोट बैंक को अलग बात होगी। इन बल्लों के जो है गले में, शेर के गले में बल्ले क्यों डाल दिए गए, इसलिए तो एक अलग बात चली जाएगी, तो उसके इसीलिए तो शायद वो खा गया चले नहीं, बल्ले ने जगह जगह शेर की पिटाई की, कम वाक़या हुआ होगा। हम तो शेर खा जाते हैं ना बल्ले जैसे वो। आपकी बात ये तक दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून का, आप भी मेरे साथ ही थे, नून का जो किला था लाहौर में, उसने अच्छी खासी जो मेन दरवाजा है उसके अंदर एक छोटा दरवाजा होता है, आप देखिए पुराने किलों में, तो उसमें ये हुआ कि उसमें जो है वो नहीं, उसमें वो जो छोटा दरवाजा है ना उन्होंने उखाड़ लिया, यानी उन्होंने उस किले के अंदर पूरी तरह दरअंदाजी कर ली है, उनको कोई रोक नहीं सकता, दरबान भी पीछे हट गया है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है कि हम वो ना जा सके। लेकिन दूसरी सूरत में अरसान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बता रहे थे कि पीडीएम का ये फैसला है, बल्कि उनके पास ए क्या बी प्लान भी मौजूद है। आज जो मैंने मुस्लिम लीग नून जो सख्ते में 17 जुलाई के इलेक्शन में थी, उससे वो अभी तक लगता है निकले नहीं है, और ये जो ख्वाजा साद रफीक दावा कर रहे हैं कि जबकि लाहौर उनका जो गढ़ था उसमें भी वो 4 में से 3 नशिस्तों में महरूम हो गए। और ख़ास बात यह है कि उनके एक बड़े सीनियर रहनुमा ने, ये बड़े जावेद लतीफ़ ने ये एक प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया, हुकूमत हार गई। अब मुझे नहीं पता कि फिर मैंने कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी कि नज़रिया नवाज शरीफ का कौन सा था और हुकूमत का नज़रिया, ये क्या फ़र्क इन दोनों में है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी ये कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन में शिकस्त दरअसल अदम एतमाद है हमारी हुकूमत, यानी इस वक्त जो मखलूत हुकूमत बैठी है। गुफ्तगू करेंगे मज़ीद तफसील से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवली आपको खुशामदीद कहता है। और 17 जुलाई की शिकस्त के बाद नून लीगी क़यादत जो सख्ते में आ गई थी और आखिरकार उन्हें कोई घंटे नहीं गुजरे थे कि मरियम नवाज़ भी आ गई कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। उनकी दीगर क़यादत भी ये कह रही थी कि उनके वोटर घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब नई तोजी और सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। मसलन एक ये कहा जा रहा है कि वो तो जनाब जो 15 अरकान जो जीते वो तो पीटीआई के थे, वो वापस जीत गए, हमारे दो कैंडिडेट ही नहीं थे, तो पता नहीं शेर का निशान उन्हें क्यों दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प जो है हमारे सीनियर रहनुमा नून लीग के जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया, यानी इसमें इमरान खान की जीत नवाज शरीफ का नज़रिया हो गई। मैं बड़े सादगी से पूछ रहा हूँ, या फिर उन्होंने कहा था हुकूमत हार गई। हुकूमत भी भाई शहबाज शरीफ की है, यानी नवाज शरीफ की है। तो ज़रा सुनिए अपने जावेद लतीफ़ साहब की ऑब्जर्वेशन एक दूसरे प्रोग्राम में दे रहे थे।
नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया गया है ये कहने पे, गलतियों की निशानदेही करने पे, और जो बंदा अमलन ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, वो खुदा ना खास्ता, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो गैर महफूज हाथों में है, कोई नोटिस नहीं है। ये है असल वो चीज़ें जिनकी वजह से कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ ने जो मोबिलाइजेशन की थी, जो एक ज़हनी तौर पे कौम को तैयार किया था, मैं सलूट करता हूं इस कौम को। जी, तो ये कोई और नहीं, नवाज शरीफ यानी नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा जावेद लतीफ़ कह रहे हैं हुकूमत हार गई, यानी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है ना, वो हार गए और नवाज शरीफ जीत गए। अब इसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि ये इसको शरीफों के दरमियान तकसीम कहा जाए, लेकिन बड़ा दिलचस्प तस्वीर है। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं। कायरा साहब, अभी आपने शायद सुना हो जावेद लतीफ़ साहब बड़े सीजन रहनुमा हैं, बड़े दो टोक अल्फाज में ये कह रहे थे कि हुकूमत हार गई, वो हुकूमत जिसमें आप भी शामिल हैं कायरा साहब, नवीद कमर यानी पीपल्स समेत आप पीपल्स पार्टी कई और लोग भी शामिल हैं, और नज़रिया मियाँ साहब का जीत गया जिसकी वो अलग तशरीह कर रहे थे। क्या कहेंगे कायरा साहब? देखिए, ये हर बंदा जो होता है ना, ये कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं होता, स्पॉन्टेनियस होता है। आपने सवाल किया, उस सवाल के जवाब में मैंने नहीं, ये सवाल नहीं था, बाकायदा कॉन्फ्रेंस वगैरह थी। ये जाते हैं, हर फर्द की राय जमात की इज्तिमाई अलामत नहीं होती है, जमात का इज्तिमाई व्यू नहीं होता, या ग्रुप्स का व्यू नहीं होता। ये एक फर्द ने राय दी है, उसकी राय अपनी जगह मोतबर है, वो कह सकता है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ का इस सारे अमल के अंदर मुकम्मल मुशावरती अमल था। मुस्लिम लीग में कोई पता भी नहीं हिल सकता मियां साहब की मर्जी और इजाज़त के बगैर। सो उनकी इजाज़त से ये सब कुछ हुआ और सबने बड़ी डिटेल डिस्कशन करके हुकूमत बनाई थी। इस इलेक्शन में शिकस्त के ऊपर कुछ लोगों को मुस्लिम लीग के अंदर यूँ फील हुआ कि जिस तरह वो हुकूमत में बैठे हुए उनकी नशिस्तें हार गई, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ। जब खान साहब जीते तो उनकी जमात ने भी बड़े ढोल बजाए, मीडिया ने भी इस पे बड़ा तमाशा कर दिया, बड़ा तमाशा चले सख्त लफ्ज़ है। मीडिया ने भी एक अजीब सा प्ले किया, जो खान साहब के फैन ग्रुप है उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग तो फारिग हो गई, खान साहब का बयानिया जीत गया, फनान हो गए। वो भाई हुआ क्या? जहाँ तक ताल्लुक खान साहब का है, वो तो 20 में से 21 सीटें जीत जाते ना, 20 में से 21 भी जीतते तो भी यही कहते कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है और फर्क करे और ये जेल साजी हुई है। लेकिन हुआ क्या? 20 सीटें जो पीटीआई की थी, या उनके अपने जीते हुए लोग थे, या पिछले पौने 4 साल से 3.5 साल से जो इंडिपेंडेंस ने उनको ज्वाइन किया और वो उनके साथ मिक्स होकर चल रहे थे, वो उनसे नाराज हुए और वो नाराज होकर उनसे अलग हो गए। वो सीटें खाली हो गई एक अदालती फैसले की वजह से, और उस अदालती फैसले के बाद इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में से मुस्लिम पीटीआई अपनी 15 सीटें या 16 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। फेयर एनफ, उनको मुबारक हो खान साहब, गुड लक टू खान साहब। लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने तो उनकी 4 सीटें जीत ली हैं जो पहले उनके पास नहीं थी, वो उन्होंने जीती हैं। इमरान खान की सीटें जीती हैं। और पंजाब में जिस तरह की हुकूमत थी और है, जब से ये हुकूमत तब्दील हुई पंजाब की, इसको तो बैठने ही नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत मुकम्मल नहीं होने दी गई। एक तवील लिटिगेशन का अमल है। एक सदर पाकिस्तान, वजीर आजम उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली, पंजाब के मौजूदा स्पीकर, इन्होंने जो तमाशा खेला, और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने इन्होंने जो तमाशा किया, जिसके ऊपर अदालत ने बाकायदा ये कहा कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान को देखना चाहिए कि इन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो ट्रेजन के रंग में आते हैं, वो सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हद तक जाते हैं और ये आइंदा अमल नहीं होना चाहिए। कायरा साहब, आपने मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कि बड़ी इतनी सादा बात तो नहीं थी कि पीपल्स नून लीग इतनी सादा है कि उन्होंने मुनर्रिफ अरकान को जो है वो सीटें दे दी इसलिए वो हार गए। मसलन अगर वो शेरों को भी देते तो शायद मुख्तलिफ नहीं होता। खैर आपकी वजह नहीं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा था कि पीडीएम का इजलास आया
वो इसके बावजूद कि उनकी 181 नशिस्तें और 188 हैं, कहते जी सूबाई हुकूमत में भी रहेंगे। मॉरली शिकस्त तो हो गई, और साथ साथ इस्लामाबाद में भी हुकूमत जो है, आपको तो इल्म है, जरदारी साहब आपके लीडर चौधरियों के 2 बेटों को लेके आए थे ना, तब मुकम्मल हुआ। फिर एक बुक्टी को भी वो लेके आए, अली वजीर को भी वो लेके आए, और मैंगलों को भी वो लेके आए, बापों को भी वो लेके आए, MKM से भी उन्होंने मुआहदा किया। तो ये भी तो ये बैसाखियाँ ही हैं ना सारी, जो जिस पर आपकी हुकूमत खड़ी है, जिसमें बहरहाल आप भी इस वक्त शामिल हैं। तो क्या कहेंगे इस्लामाबाद हुकूमत? मुझे तो नहीं लगता कि ये बैसाखियाँ मजीद चलेंगी पंजाब की शिकस्त के बाद। बात यह है बरेलवी साहब, सियासत बैसाखियों की सारे नहीं होती, अलायंसेस बैसाखियाँ नहीं होती। अलायंसेस किसी असूल पे खड़े होते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा नामुनासिब है। अर्ज ये है, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ ना, अगर तो इमरान खान साहब मुस्लिम लीग की सीटें जीत गए होते तो समझ आती कि हाँ उनका बयानिया जीत गया। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने जब से वो हुकूमत से निकाले गए, उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया है, और उन्होंने साजिश का बयानिया और अपने कत्ल का बयानिया और पता नहीं क्या क्या है, सब वो झूठ, लेकिन उसको इतना अच्छे तरीके से प्ले अप किया, इतना मीडिया में आला उन्होंने खेल खेली और सोशल मीडिया में, कि लोगों ने उससे अट्रैक्ट हुए उनके कारकुन, और वो अपनी सीटें रिटेन करने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग ने अपने पिछले वोटों से ज्यादा वोट लिए, बाय इलेक्शंस हैं, और इसमें अगर वो उनकी सीटें, PTI की सीटें मुस्लिम लीग जीत गई है, तो उसको आप क्या समझेंगे? ये कोई मुस्लिम लीग की हार हो गई है? इनसे कोई पंजाब का फैसला हो गया है कि पंजाब के मूड की समझ आ गई और इमरान खान पूरे मुल्क के अंदर ये उसका बयानिया जो है वो अप्लाई कर दिया? ऐसा नहीं है। कह रहा था वो अभी आप तो खैर PDM का हिस्सा नहीं है, इजलास हो रहा है, उनका फैसला यही आया कि हम तो जी नए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक तो खड़े जिस तरीके से हैं, तो आप नहीं समझते कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये दबाव बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कि अब आम इलेक्शन, जैसे कि खुद इमरान खान भी कह रहे हैं और एक आम तौर पर भी कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त जो है वो दरअसल हुकूमत की शिकस्त है। और ये तो मैंने कहा ना आपसे कि अभी जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये कह दिया। तो आप नहीं समझते कि नया इलेक्शन कराना पड़ेगा आपको, यानी इस्लामाबाद की हुकूमत को, जिसमें आप भी शामिल हैं? ये देखिए, आज भी हमारी इत्तेहादी जमातों की मीटिंग है, उसमें फैसले करेंगे, लेकिन जनरली यही तासर है कि क्यों नए इलेक्शन, क्या मसाइल का हल है? मेरा आपसे और मीडिया के दोस्तों से ये सवाल है कि ये फरमाइए, फर्ज करें कल इलेक्शन आ जाता है, हम केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं, 3 महीने बाद इलेक्शन होना है, केयरटेकर गवर्नमेंट बैठी है, क्या वो IMF का दबाव झेल लेगी? क्या वो इमरान खान का दबाव झेल लेगी? क्या वो इलेक्शन कमीशन को तब्दील कर लेगी? क्या वो इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल इसको संभाल लेगी? क्या वो आलम के साथ, दुनिया के साथ, वो चाइना के साथ, वो सऊदीया के साथ, वो बाकी मुल्कों के साथ बेहतर मामला कर लेगी? क्या ये पॉसिबल है? जी कायरा साहब, यकीनन आप सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के मुल्क के इस हाल में क्या आपसे आर्गूमेंट करता, आपका कहना दुरुस्त, और ब्रेक की तरफ जाऊंगा, और ब्रेक के बाद मेरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से बात हो कि मैंने देखा कि ये मोतबर अखबार ने दिया है कि उनके साहिबजादे जो हैं वो, उनके लिए मुल्तान में बाकायदा बैनर लग गए कि जैन को जो है चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया जाता। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद रेलवी आपको खुश आमदेद करता है। मेरे मेहमान हैं मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और दिलचस्प बात यह है कि मैं आज एक मोतबर अंग्रेज़ी अखबार में देख रहा था कि मुल्तान जो गढ़ है हमारे शाह साहब का, वहाँ पर ये बैनर लगे कि उनको
सीएम जो है बनाया जाएगा। आपको इल्म है कि पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरक उम्मीदवार हमारे चौधरी परवेज़ इलाही हैं। शाह साहब, एक तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मुझे इल्म है सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, वहाँ से बनी गाला में गए, बात भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी। तो शाह साहब ये बताइए, ये सवाल मैं बाद में करूँगा जो आपके साहिबजादे के हवाले से मुल्तान में बैनर का, लेकिन एक हल्का ये कह रहा है, बल्कि ज़राए ये कह रहे हैं और ये खबर बड़ी तशहीर की जा रही है कि ज़ैन कुरैशी को जिताने में बिलवासा तौर पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार किया, बल्कि गिलानी साहब ने भी कुछ इसमें मदद की, क्योंकि बड़ा मार्जिन से जीते। पहले अच्छी खबरें नहीं आ रही थी ज़ैन के बारे में। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी ने मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन की है, मेरे बेटे के खिलाफ अपने घर में इजलास बुलाते रहे हैं, ताजरों की वफूद से मुलाकातें की हैं, इंडिविजुअल लोगों से मुलाकातें की हैं और लोगों को ऑफर्स की हैं। उनका बेटा मूसा गिलानी डोर टू डोर कैंपेन करता रहा है, कॉर्नर बीटिंग में रहा है, मरियम नवाज के जलसे में गए हैं। ये तो नून लीग से सीट मांग रहे हैं, ये तो इनका बस में चले तो ये नून से आज सौदा करने के लिए तैयार हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट करो। ये तो पीपल्स पार्टी से हटकर ये नून लीग के बिल्कुल कहते ना चरणों में बैठ गए हैं। अब इन्होंने जिस तरह नून की कैंपेन की है कि जी शेर को वोट दो, तो क्या जिस हल्के से मूसा गिलानी एमएलए थे वहाँ शेर के हक में विड्रॉ करते हैं? तो दिल बड़ा करे ना, वहाँ गफार डोगर के हक में विड्रॉ कर ले और मिलके जहाँ नून और पीपल्स पार्टी ने मिलके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है तो वहां भी मिलके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ ले। शाह साहब, वैसे तो मुझे इल्म है आप बड़े कमिटमेंट के हवाले से और कभी फैमिली को उस तरह अहमियत और ये फ़ौक़े नहीं देखते, लेकिन नामालूम अफराद ने ये शायद क्या मुल्तान में बैनर लगाया कि, और मैंने कहा एक बड़े मोतबर अखबार ने जब खबर दी तो कुछ थोड़ा सा जहन में आया कि ज़ैन कुरैशी को सीएम बनाया जाए। यही है जनाब, क्या इस तरह कोई है बात? नहीं, पार्टी का फैसला हो चुका है, पार्टी का फैसला हो चुका है। परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं और ये फैसला बड़े अरसे से हो चुका है। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप हो चुकी थी, नंबर एक। नंबर दो, परवेज इलाही साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो स्पीकर रह चुके हैं, वो मेंबर से मानूस हैं और वो हाउस को चलाते रहे हैं, उनका तजर्बा है। तो इन हालात में और फिर हमें काफ लीग के वोट भी दरकार हैं, उनके 10 वोट भी हैं। इन सब अवामिल को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है, कोर कमेटी ने, खान साहब ने फैसला किया है, कोर कमेटी ने एंडोर्स किया है कि उम्मीदवार परवेज इलाही होंगे। जी हाँ, लेकिन शायद आज जो ज़्यादा अहम बात है, ये तो चले मैंने क्योंकि बहरहाल अफवाह खबर बन जाती है, इसीलिए आपने उसकी तरदीद कर दी दोनों बातों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज का आपको बुलाया गया और बाकायदा जो उनकी ऑब्जर्वेशन आई, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा कि पार्लियामान का कोई मुतबादिल नहीं, यानी बिलवासा तौर पर वो जो आप लोगों ने बाइकाट कर दिया है, मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा तो नहीं लफ्ज़ करूँगा, आप गो के नैब के केस नैब का है, लेकिन ये कहा ना कि आप इससे सवाल जहन में आता है कि क्या अभी तक वापसी का रास्ता खुलेगा जाने का? बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ आज, मैं देख रहा था स्क्रीनों पर सुप्रीम कोर्ट में आपका। देखिए साहब, मैं कोर्ट पे था और चीफ जस्टिस साहब ने, मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, मुझे रोस्टम पे बुलाया और उन्होंने कुछ सवालात किए और मैंने उनके जवाबात दिए और बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारे पे बहुत वर्कलोड है और हमारा टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत से मामला जो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए उनको अदालतों में न लाया जाए। तो मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की, मैंने उनको सारा बैकग्राउंड उनकी खिदमत पे पेश किया कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो पार्लियामेंट में इनके पास मौका था। जब नून लीग गवर्नमेंट में थी, हम अपोजिशन में थे, एक कमेटी बनाई गई थी, जाहिद हामिद लॉ मिनिस्टर थे, उनकी सरबराही में, कि हम जो नैब का जो लॉ है उसकी तरमीम के लिए हम कंसेंसस बिल्ड करें। घंटों और दिनों महीनों वो मीटिंग चली रही, बेनतीजा रही।
उसके बाद जब हम गवर्नमेंट में थे तब भी कोशिश की गई, इन्होंने बैठने से इनकार कर दिया कि हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। जब फैटफ की लेजिस्लेशन की बात हो रही थी तो इन्होंने 35 अमेंडमेंट्स का एक मसवदा पकड़ा दिया, और जब हमने उसको एग्जामिन किया तो उससे हमें अंदाजा हो गया कि ये नैब को वैसियत इदारा बिल्कुल डिफैंग करना चाहते हैं और अपने ठिकाने लगाना चाहते हैं। हमने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर जब ये हुकूमत में आए, जिस तरीके से आए वो भी सारा आपके सामने है, तारीख का हिस्सा बन चुका है। इन्होंने पहला काम ये किया कि नैब के कानून में तरमीम की और 1100 अरब के जो केसेस थे उनको करने की कोशिश की। हम समझते हैं कि वो पर्सन स्पेसिफिक थे, हम समझते हैं कि इन्होंने फंडामेंटल राइट को स्ट्राइक किया है। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सारे लिंकेड अपना पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना बुनियादी चीजें हैं, और उसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की है। अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात सुनते हुए इनको नोटिस जारी कर दिया है। जुमे को 11 बजे अगली पेशी होगी, और ये भी इशारा उनकी गुफ्तगू से हमें सुनाई दिया कि जो अकाउंटेबिलिटी केसेस इस वक्त चल रहे हैं कोर्ट्स में, क्योंकि इनकी कोशिश है वहां से फरार हासिल करने की और अपना बचाव करने की, तो वो केसेस के फैसले इस जजमेंट के ताबे होंगे। तो उस लिहाज से एक दिलचस्प और अच्छा दिन था। अच्छा साहब, एक बात है कि जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन बहुत बड़ा मार्का था, यानी क्योंकि शरीफों को गढ़ से आपने में छीन, और खैर वो तौजी बयान कर रहे हैं कि वो पीटीआई के एमपीए थे, भाई शेर का टिकट था। जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है एमके खंबा खड़ा कर दो तो वो जाते, तो ये बहरहाल शेर को लोगों ने रिजेक्ट किया, वोटर उनका नहीं निकला। लेकिन जो इस्लामाबाद की हुकूमत है उसमें भी जो 174 वोट हैं वो उसमें 4-5-6 बंदे आपके सियासी ताल्लुकात हैं, आपके रूहानी ताल्लुकात हैं, तो ये चौधरी में हुकूमत गिराना कोई मुश्किल है क्या इस्लामाबाद? देखिए बरेलवी साहब 2-3 चीजें अहम आपने कह दी। नंबर 1, इन्हें खुद गर्जी से काम नहीं लेना चाहिए। आज आप देखिए सूरत हाल क्या है कि रुपया जो है फ्री फॉल की नजर हो गया है, और 200 पता नहीं 17 से भी ऊपर गिर के 220-25 की बातें हो रही हैं। अगर ये रुपए की फ्री फॉल ऐसे जारी रही, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, इनको मुल्क की कोई गर्ज नहीं। जैसे इनको फैटफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का कोई दिलचस्पी नहीं थी, इन्हें सिर्फ नैब के कानून तरमीम में दिलचस्पी थी। खुदारा मुल्क का सोचे, और वाहिद हल है शफाफ और फौरी इलेक्शंस। नंबर 1। नंबर 2, इनकी अब रिडंडेंट हो गई है ये असेंबली। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। बैरूनी गुलामी के खिलाफ उन्होंने अपना इजहार राय दे दिया है, और ये चिपके हुए कुर्सी की बात मैं समझता हूँ। मैं अब ये गुजारिश कर सकता हूँ, फैसला तो ऑब्वियसली बड़ों ने करना होता है। अगर आखिरी जज कंक्लूडिंग के सवाल करूँ कि मतलब चौधरियों को जिनको आप वज़ीर आला बना रहे हैं, उनके भी 2 बेटे उधर हैं और कराची के भाई, ये वो मैं इसलिए कह रहा था आपसे जो मैं सवाल किया कि हुकूमत गिराना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हर शख्स इंडिपेंडेंट है, अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें बहुत बुर्दबारी से काम लेना होगा, और हमें अपनी ज़ात से, अपने मफादात से बाला होकर सोचना होगा। मुल्क को मिल्लत का सोचना होगा, और मुल्क का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि मुल्क में इंतखाबात करवाए जाए। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं रहती, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है, तो सिंध के ये हुकूमत करना जा रहे हैं। सिंध एक रहता है इनके पास मखलूत हुकूमत, मतलब इनके कोलिशन पार्टनर्स के पास। कोलिशन पार्टनर्स ने जहां इनको लाख खड़ा किया है, इनको सोचना चाहिए। आज वो कह रहे हैं हम अभी फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। मुल्क की जो बेयकीनी की सूरत हाल है, मुल्क को इतना नुकसान कर जाएंगे कि इसकी तलाफी मुश्किल होगी।
शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हमारे साथ थे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलरी को इजाज़त दीजिए।